मुझे चक्कर आ रहे हैं। दिस इज द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन दीज डेज ऑफ एल्डरली इन आवर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, जिसको हम टेक्निकली वर्टिगो कहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि इस चक्कर को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के साथ एसोसिएट किया जाता है। पेशेंट अंदर आता है कि जी मुझे सर्वाइकल है, उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। ये भ्रांति कहाँ से आई, कैसे आई, एटलीस्ट मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चक्कर आने का बेसिकली हमारा बैलेंस कंट्रोल होता है कान के पीछे से। विच इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल एरिया। उसके अंदर 3 ऑसिकल्स हैं विच टेक इनपुट फ्रॉम द आई, इनपुट फ्रॉम द ईयर एंड सम सेंसरी इनपुट फ्रॉम द फीट, ताकि हम सीधा चल सकें, सीधा किसी चीज़ में टकराएं नहीं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ऑसिकल्स आर फ्लोटिंग इन सब्सटेंस लाइक जैम। उम्र के साथ वो जैम थिक होता चला जाता है। जैसे मौसम बदलेगा, एक्सट्रीम विंटर आएगी, एक्सट्रीम समर आएगी, तो अंदर ऑक्सीपिट के अंदर, उस मोटी बोन के अंदर उस जैम का टेम्परेचर बदलने में समय लगता है। पहले 15 दिन चक्कर आते हैं। ये मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूँ कि आमतौर पर चक्कर आते हैं, पेशेंट पैनिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की क्या हो गया। बट अगर आप थोड़ा सा पीछे रिफ्लेक्ट करके देखें, हमारी प्रीवियस जनरेशन भी हमेशा कानों को ढक के रखती थी, टोपी रखती थी, मफलर रखती थी। प्रॉब्ली मैं नहीं जानता, कहीं लिखित नहीं है, तो मेरी समझ में शायद इसका एक साइंटिफिक लॉजिक हमारे बुजुर्गों के पास था। सो वर्टिगो ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। चक्कर आमतौर पे अगर किसी भी पेशेंट को आते हैं, अगर आपको आते हैं, तो काइंडली ये नोट करिए कि क्या ये वेदर चेंज के साथ हम, अगर मौसम बदलने पे आता है, एक्सट्रीम हीट में आते हैं, जैसे अब हम दिसंबर में मैक्सिमम पेशेंट वर्टिगो को देखते हैं, जून में देखते हैं, तो probably waiting and some medications will help. Thank you.